चलिए इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बार वे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पहले 2 बार उनसे और उनके बेटे हरीश लखमा से 8-8 घंटे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, ईडी ने एक बार फिर से आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस बार उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब पिछली बार इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और 8-8 घंटे एक लंबे समय तक ईडी ने पूछताछ की थी। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको बता रहे हैं, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए किस तरह से उनको प्रशासन जो है उनको लेके जा रही है फिर से पूछताछ के लिए। दिलीप साहू इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिलीप, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि देखिए फिर से एक बार कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ ताजा अपडेट है अब तक इस पर? जी राघवेंद्र, बता दें कि आज ईडी दफ्तर में कवासी लखमा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी से लगातार 4 घंटे तक पूछताछ हुई। सुबह उसके हरीश को जाने दे दिया गया, लेकिन कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही ये न्यायालय है, ईडी का स्पेशल कोर्ट है, वहां लाया गया है। देख सकते हैं 503 नंबर का न्यायालय कक्ष है। ये अतुल कुमार श्रीवास्तव का कोर्ट है, स्पेशल ईडी का कोर्ट है। ये यहाँ पर लाया गया है और यहाँ कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। और उनके बेटे जो हरीश कवासी है वो पहले से ही वकील के साथ यहाँ मौजूद है। वे ईडी दफ्तर से जैसे निकले सबसे पहले न्यायालय पहुंचे और वकील के साथ, अपने जो वकील के साथ वो पहले ही इस श्रीवास्तव के न्यायालय है ये, और ईडी का स्पेशल कोर्ट है। यहाँ थोड़ी देर पहले ही कवासी लखमा को लाया गया और देख सकते हैं उन्हें ले जाया गया है कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट के बाहर सुरक्षा को मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। सभी जवान यहाँ मौजूद हैं, वहीं मीडिया कर्मी बड़ी तादाद में मौजूद है। कांग्रेस के नेताओं का भी आना शुरू हो गया है। देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ जो अलग पूरी टीम है अधिकारियों की वो पहुंच चुके हैं। और वकील इनके जो बात करें, कवासी लखमा के जो वकील हैं वो भी इस कोर्ट परिसर में मौजूद है। और इस पूरे मसले को लेकर लगातार राजनीति भी होती रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार उनसे पूछताछ की गई, पहले 28 दिसंबर से जिस तरह से उनके यहाँ छापेमारी की गई और उनके जितनी करीबी है, चाहे कवासी लखमा की बात करें, उनके बेटे हरीश कवासी और उनके जो कांग्रेस के अन्य नेता है सुशील ओझा के रायपुर निवास स्थान पर छापेमारी की गई। इसके साथ ही साथ अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। इसके बाद फिर उन्हें 2 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन 2 जनवरी को कहीं व्यस्त थे, नहीं आ पाए थे। उन्होंने 3 जनवरी को आने की बात की थी। 3 जनवरी को ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उस दरमियान उनसे 8 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई थी। उसके बाद फिर से उन्हें बुलाया गया था 2 दिन पहले ही, फिर से उनसे पूछताछ हुई थी। ईडी दफ्तर में लगातार उनसे पूछताछ की गई और आज सुबह फिर हरीश कवासी और कवासी लखमा को बुलाया गया था। कवासी लखमा को उनके जो सीए है उनके साथ उन्हें उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन वे कवासी लखमा अकेले ही आए। और इस तरह से आज उनसे लगातार 4 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद फाइनली ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ईडी के दफ्तर से ही पुलिस की जो जवान है, पुलिस की जो टीम है वो गिरफ्तार करके वहां उन्हें लाया गया। हालांकि इस दौरान कवासी लखमा ये कहते रहे कि वे निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि वे विधानसभा में अलग अलग मुद्दे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहे, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। इस तरह के वे आरोप लगाए हैं और कुल मिलाकर कवासी लखमा की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है और उन्हें यहाँ लाया गया। हालांकि ये बातें अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं कि ईडी को क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या तथ्य उनके पास से मिले। हालांकि 1-2 दिन में ये उम्मीद की जा रही है कि ईडी देर शाम या फिर कल तक इससे जुड़े मामले उजागर कर सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है। ये जो गिरफ्तारी हुई है इसे किस रूप में देखते हैं? दुखद है और प्रताड़ित करने का एक प्रयास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना डरे थे और ना डरेंगे। राजनीतिक षड्यंत्र है क्या इसमें? ये मैं कैसे बता सकता हूँ। स्वाभाविक तौर से 3 साल से आप देख रहे हैं
कि छत्तीसगढ़ की कार्रवाई एक तरफा हो रही है और खाली छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है और पूरे देश में लोगों को अपने हिसाब से टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार का कहना है, डिप्टी सीएम का बयान आया है, उनका कहना है कि कहीं न कहीं इस पूरे मसले पे अगर ये दोष सिद्ध होता है तभी उन पर कार्रवाई होगी, इन्हें पूरी सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के बयान लगातार आते रहे। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, कुछ पुख्ता सबूत है, उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है। क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये मेरा बता पाना कठिन है और केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है तो दिख ही रहा है। स्वाभाविक तौर से दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा आने वाले समय में जब इसका रिजल्ट आएगा तब। कवासी लखमा जी ने एक बात कही है कि वो बस्तर से जुड़े मुद्दे या विभिन्न घोटालों को सदन में उठाते रहे विधानसभा में, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए उन्होंने महसूस किया होगा करके ही वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। देख सकते हैं दुबे जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो बातें सामने आई हैं उससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से ही और लगातार जिस तरह से ईडी की जो टीम लगातार 3 साल से यहाँ सक्रिय रही और लगातार विपक्ष के नेताओं को खास करके कांग्रेस के नेताओं को। ठीक है दिलीप, हमारे साथ बने रहे। देखिए हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील, देखिए कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ से अब जो खबरें आई है, लखमा की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं और वहां हमारे जो सहयोगी थे वो लगातार बने हुए, कांग्रेस के लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस का वही आरोप है अब तक कि भाजपा कहीं ना कहीं की षड्यंत्र ही है। गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए ईडी ने लगातार लखमा जी को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद समय दिया। आज उनको कहा गया था कि दस्तावेज लेकर के आए और अपने सीए के साथ में आए, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। और ईडी ने पहले भी बताया है कि पर्याप्त सबूत है, शराब के घोटाले में जो है वो उनके खिलाफ सबूत है। और लखमा जी ने तो स्वीकार किया है कि मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मेरे से दस्तखत करा लिया और उन्होंने त्रिपाठी जी और उन लोगों का नाम लिया कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तो उन्होंने तो स्वयं स्वीकार किया ना। और भ्रष्टाचार से जो ये पैसे कमाए हैं, छत्तीसगढ़ियों की गाड़ी कमाई को लूटे हैं और इनका जो मास्टरमाइंड जो भी होगा वहां तक जो है अभी एजेंसियां पहुंचेगी, चाहे ये हो चाहे इनके मास्टरमाइंड हो। समझ लें कि भ्रष्टाचार की जड़ों तक के भारतीय जनता पार्टी की माननीय विश्वदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, न्यायालय में ईडी ने पेश किया है। अब लखमा जी चाहे तो वो भी न्यायालय में अपनी बात रख सकते हैं, न्यायालय तो सबके लिए खुला हुआ है, न्याय का द्वार है। लेकिन जनता के द्वार में जब 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी साबित हुई है। कांग्रेस ने जो लूट खसोट किया, अरे अपने ही राजस्व पर डाका डालने वाली पहली सरकार थी। दारू भट्टी के अंदर में 2 काउंटर होते थे, एक उनके अवैध शराब का, एक वैध शराब का, 2 गल्ले वहां पर होते थे। अपने ही सरकार के पैसे को लूटना, भ्रष्टाचार करना, उसका बंदरवाट करना, तो ये तो होना ही था। लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, ऐसे लोगों तक भी जो है एजेंसियां पहुंचेगी, पुलिस पहुंचेगी और उनको भी जवाब देना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता लेकिन सुनील जी क्या इस बात का असर होगा आगे आने वाले समय में ईडी पर या आगे न्यायालय में देखने को मिलेगा? जिस तरह से लखमा लगातार कह रहे थे कि वो निर्दोष हैं, उनको पता नहीं था, साइन करा लिए गए पेपर्स पर, इसका असर कुछ इस जांच में पड़ेगा? जिस तरह से आप लोग लगातार ठप्पा लगा दे रहे हैं कि ठीक है भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, अभी तो आगे कार्रवाई की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ उनका आरोप है कि ये सब कुछ आप लोग करा रहे हैं, डीआई सीबीआई दोनों आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, तो इस बीच क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा सामने? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिस देश में रहते हो, ऐसा इस देश का संविधान और कानून ऐसा मानता है कि आपको कानून के बारे में पूरा ज्ञान है। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि मुझे इस कानून का ज्ञान नहीं था। तो जब आप भ्रष्टाचार कर रहे थे तो आप ये नहीं बच सकते यह बोल करके कि मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अनपढ़ हूँ। आप अनपढ़ है चाहे कुछ भी, ये कानून की व्यवस्था है। दूसरा ये है कि ये लगातार ऐसी बातें बोल करके जो है वो जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए कोई ईडी जो भी एजेंसियां हैं, आप सीबीआई है, तो किसी के गुलाम तो नहीं है भाई, वो तो स्वतंत्र है और आपके खिलाफ सबूत है। जब सबूत है तभी तो आपकी गिरफ्तारी है। और न्यायालय तो स्वतंत्र है ना, कि न्यायालय पर भी प्रश्न उठा देंगे कांग्रेसी? भाई न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय स्वतंत्रता से जो भी वहां सबूत जाएंगे उसको संज्ञान में लेकर के अपना निर्णय देगा। और ईडी गई है न्यायालय लेकर के, ऐसा तो नहीं ईडी पकड़ करके उसको कहीं और लेकर के चली गई। न्यायालय के समक्ष में है, जाइए अपनी बात रखिए। भाई यहाँ विधि का शासन है, यहाँ न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, यहाँ पर उस प्रकार से काम चलेगा देश के अंदर में। ठीक है सुनील जी, चलिए ठीक है,
ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यायालय और जो कार्यवाही है वो सबूतों के आधार पर होती है। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, खबरें तो अब आपके पक्ष में नहीं है छत्तीसगढ़ के, क्योंकि लखमा के गिरफ्तारी की खबर आ रही है, कवासी लखमा की गिरफ्तारी खबर आ रही है, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी खबर को? राघवेंद्र जी, भाजपा की सरकार में जंगल राज है। ये कानून को तो मानते ही नहीं। सामान्य प्रक्रिया होती है 90 दिन में चालान पेश करने का। ईडी 2 साल से शराब घोटाले की तथाकथित घोटाले की जांच कर रही है, और अभी अवसर देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव है, तब इनको ये गिरफ्तारी की याद आ रही है। भाजपा के नेता ईडी के प्रवक्ता बनते हैं। बताएं, कवासी लखमा जी 6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, कुल 1 अठन्नी भी वहां से बरामद हुआ हो तो ये बताएं। तो जिस तरह से भाजपा के लिखे पटकथा पर केंद्रीय जांच एजेंसियां अमल कर रही है, और जो नेता भाजपा में शामिल होता है उसके खिलाफ जांच रोक दी जाती है। लगातार हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी, जब तक चिंतामणि महाराज जो है वो कांग्रेस के विधायक थे तो वो कोल परिवहन के आरोपी थे, इसी ईडी के माध्यम से आरोप लगाया गया। आज भाजपा में है तो सांसद है सरगुजा से, जांच उनके खिलाफ रोक दी गई। बताया कब नोटिस भेजा जाएगा? इसी बस्तर में 2 भाजपा के बड़े नेता, लव कुमार रायडू जिला उपाध्यक्ष हैं, पेखन गांगड़ा भाजपा के पूर्व वन मंत्री के भाई हैं, टेरर फंडिंग का आरोप लगा 91 लाख रुपए का, बैंक खाते में पैसा है ठेकेदार के। कब जांच करेगी एनआईए? किसको बचा रही है? तो तमाम जांच एजेंसियों को पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित करना, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कोर्ट पर तो भरोसा है ना सुरेंद्र वर्मा जी? कोर्ट न्यायालय पर भरोसा है कि नहीं कांग्रेस पार्टी को? अभी तो उनको न्यायालय में पेश किया गया है। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। ईडी का कन्वेक्शन रेट 0.46 है, मतलब 200 में 1 मामला भी नहीं टिक पा रहा है। कवासी लखमा जी निर्दोष साबित होंगे, ये हमको न्यायपालिका पर भरोसा है। जो षड्यंत्र भाजपा रची है, जो 2 साल तक उनके खिलाफ मनगढ़ंत रखे गए, वो उसकी सुनील जी देखिए, वही सवाल मैं आपसे कह रहा था, जो कांग्रेस बड़ा आरोप आप पर लगा रही है उसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से सुरेंद्र जी भी वही आरोप लगा रहे हैं जो मैंने सवाल आपसे पहले पूछा था कि ऐसे तमाम जांच जो है निराधार होते हैं, आप लोग जानबूझ के ऐसे नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है, कितनी सफाई है इसमें? देखिए, कोई फंसाने की कोशिश वाला मामला ही नहीं है। जब कवासी लखमा जी ने अपने बयान में स्वीकार किया ना कि भाई मैं अनपढ़ था, मुझसे दस्तखत कराया, अरुण पति त्रिपाठी और बाकी अन्य जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार करवाए हैं, तो स्वीकार कर लिया। अब इसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन रहेगा? सुरेंद्र जी जवाब दीजिए इसका। पहुंचेगी सुरेंद्र जी, जब उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया और आप कह रहे हैं कि न्यायालय पे आपको भरोसा है, किया ये भाजपा का षड्यंत्र है, ये मिसकोट करना बंद। अरे काहे का षड्यंत्र है भैया? आपने डाका डालो, आप लोग दारू का जो है दलाली का धंधा करो, नकली दारू बेचो, और वो खेतों में जो घोट खोद के निकाल रहे हैं नकली हो लोग, कांग्रेस के लोग समृद्ध है, शर्म आनी चाहिए भैया। अरे एक एक करके बात करिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी ठीक है, चिल्लाने से देखिए न्याय नहीं मिलेगा। न्याय जो है अब न्यायालय के हाथ में है, ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। सुरेंद्र जी इनके अत्याचार से कांग्रेसी चुप कर ये कहना चाहते हैं। अरे भ्रष्टाचारी जितने जोर से भी चिल्लाए, भ्रष्टाचारी जितने भी जोर से चिल्लाए, तो भ्रष्टाचार कहीं दबने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको बाहर निकाला इसी भ्रष्टाचार के कारण। अब ये चिल्लाते रहे, ये अपने भ्रष्टाचार के लिए ये करके ढोल पीटते रहे, लेकिन जनता और न्यायालय के खिलाफ मुद्दा दे रहा है ना। जनता के अदालत तो फेल हो गए, अपने आप में फेल होंगे। अरे किसी के जवाब है। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, सुरेंद्र जी और सुनील जी सुनिए, रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, मैं दोनों लोग को रोक रहा हूं। ऐसे चिल्लाने चीखने से देखिए न्याय किसी को नहीं मिलने वाला है। सुरेंद्र जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारी चीजें आपके पक्ष में है, आपको न्यायालय पे भरोसा तो है, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सुरेंद्र जी, न्यायालय पे तो आपको भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, उसके कार्य पर तो भरोसा है, तो फिर इस तरह से चीखने चिल्लाने से क्या न्याय मिल जाएगा? राघवेंद्र जी देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कठोर कमेंट किए ईडी के खिलाफ, जो छत्तीसगढ़ में अरे लखमा जी के केस में कर दिए क्या? के पर कार्रवाई की जा रही है, वो ईडी के तय मैनुअल के कवासी लखमा के केस में कर दिए क्या? ऐसे तो इस मामले पर बात करो जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया। ये भाजपा के षड्यंत्र को उजागर करता है।
सवाल तो सत्ता से पूछना चाहिए कि जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग जिस बेशर्मी से मोदी सरकार कर रही है, दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे सीबीआई को तोता बना के रखे थे पिछले का, सारे भ्रष्टाचारी सारे याद है जाके जो है सीबीआई साफ हो जाते हैं, सबको याद है कैसे सरकार कांग्रेस की चली, नरसिंहराव जी की सरकार को कैसे बचाए, मनमोहन सिंह जी की सरकार को कैसे बचाए, कैसे सीबीआई को तोते की तरह उपयोग किए। बड़ा बेशर्मी से बोलते हैं, कांग्रेस की शर्म आनी चाहिए। डरने वाले नहीं है, ये जितना षड्यंत्र रच ले न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही कुछ नहीं होगा, न्यायालय में जाकर के बात रखो। न्यायालय अच्छा आप फर्जी मामले में फंसाओ और न्यायालय में तो बात रखेंगे। अरे जाइए भैया न्यायालय में जाइए, कांग्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, एक जनता जानती है दारू में घोटाला हुआ है, उसका पैसा कहाँ पहुँचा है सबको मालूम है, कौन मास्टर माइंड था सबको मालूम है, कौन लोग जो है उससे पैसे को ले लेकर ये कहाँ पहुँचा रहे थे सबको मालूम है। अब कांग्रेस की तिरमिलाहट वही है कि आप जो है मास्टर माइंड से बढ़ रहा है, अब उससे गिरफ्तार तक के पहुँच रहे हैं। तिरमिलाने से नहीं मिलेगा, आप जाइए बात करिए क्यों जो है दस्तावेज लेकर के कवासी लखमा जी पहुंचे बताना था, जब दस्तावेज में ना तो लेकर जाना था भाई, क्यों लेकर के कवासी लखमा दस्तावेज नहीं पहुंचे। हसदेव के जंगल घुमा रहे हैं, एनएमडीसी का नगरनार बेच रहे हैं, नंदराज पर्वत पहले बेचे। तो ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए तो जांच का विषय है, ईडी अपना काम कर सुरेंद्र जी मुनाफे में बाधा बनेगा उसको इसी तरह से डराएंगे। कोई बाधा नहीं है, कवासी लखमा जी क्या बाधा रहेंगे। अरे हमने तो पूरी सरकार के खिलाफ लड़ करके अपनी सरकार को मार देगा, और कवासी लखमा जी क्या बाधा है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अरे आपका केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के कार्यकर्ताओं से नहीं बच पा रहा, पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को शून्य कर दिया है, के लिए षड्यंत्र पूर्वक फंसा रहे हैं, कांग्रेस खुद शून्य हो गई है। सुरेंद्र जी और सुनील जी, मैं दोनों लोग को रोक रहा हूं। देखिए दोनों आप लोग दोनों बड़े पार्टी के, नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है, इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। न मैं न आप न देश का कोई व्यक्ति किसी पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा सकता है। आप कह रहे हैं उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये कह रहे हैं आपकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक आखिरी सवाल दोनों से ले रहा हूं, न्यायालय पर, न्यायपालिका के कार्य प्रणाली पर आप दोनों को भरोसा है कि नहीं? और सुरेंद्र वर्मा जी, सबसे पहले आपसे आप तक पहुंचना चाहूंगा कि इस पूरे कार्य प्रणाली में अब किस बात का आपको शक नजर आ रहा है? आप कह रहे हैं कि वो सही होंगे, न्याय भी उनके साथ होगा जब न्यायपालिका इन सारी चीजों को गहन से अध्ययन करेगी, फिर सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी, तो फिर इसका क्या फायदा? सुरेंद्र जी। राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई तथा कथित शराब घोटाले को लेकर है, उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर टिप्पणी की है। जो ईडी के तय मैनुअल है उसके खिलाफ जाके जो है भाजपा के इशारे पर षड्यंत्र करके कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रही है। कठोर कमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आए हैं। नोएडा में जो FIR हुआ था उसको तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया है। और मैं तो यही कहा ना, 2 साल से जब कार्रवाई चल रही है, कब तक चलेगी? ये फाइल इसीलिए खुला रखें कि जब जिसको चाहे ये अंदर डाल दें। साक्ष्य गढ़ने के लिए 2 साल ये लगाए क्यों? कवासी लखमा जी से तो पहले भी बुलावा हुआ था, और क्या साक्ष्य मिले हैं? ये भाजपा के नेता ईडी के प्रवक्ता बनते हैं, इनको उजागर करना चाहिए। जांच एजेंसियों का राघवेंद्र जी दायित्व है कि यदि आपकी कार्रवाई में कोई साक्ष्य मिले, कोई प्रमाण मिले हैं, तो आप प्रेस रिलीज जारी करिए। क्यों पर्देदारी की जा रही है? कितना नकदी मिला, कुछ मिला कि नहीं मिला, ये तो उनको बताना चाहिए। तो एक आदिवासी नेता जो 6 बार के विधायक हैं, इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का काम भाजपा के इशारे पे हो रहा है। ठीक है। आखिरी जवाब सुनील जी से ले लेते हैं इसका। सुनील जी, देखिए बताया नहीं जाता, गिरफ्तारी हो जाती है, क्या कुछ आधार बनते हैं? आयाम क्या होता है? ईडी ने पूछताछ की, किस आधार पर, किस आयाम पर गिरफ्तारी हुई? ये चाहते हैं कांग्रेस वाले, कम से कम ये तो बताया जाए उनको। देखिए, ईडी ने बकायदा एक्ट पर अपना बयान जारी किया है, बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है कि पर्याप्त सबूत है उनके खिलाफ सारे मामले पर जो है। और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कवासी लखमा ने इसलिए करा दिया गया, स्वीकार कर लिया भ्रष्टाचार हुआ है। अरे न्यायालय को मानने वाले लोग है ही नहीं। अरे न्यायालय के निर्णय के खिलाफ देश में 5 साल लगने वाले के खिलाफ अरे क्या बात करेंगे? ये किसी का न्यायालय से मतलब है, संविधान से मतलब है, ये केवल भ्रष्टाचार से मतलब है। भ्रष्टाचार करना है, लूटना है, और हमको पता है ये भ्रष्टाचारियों को कहाँ पहुँचाना है। जांच एजेंसियों के खिलाफ लगातार आपको बंद कर रहे हैं।
चाहते हैं कि ये जांच एजेंसियां जो है या इनके भी हिसाब से चले जैसे सरकार में चलाते थे। भैया भाजपा सरकार है, स्वतंत्र रूप से एजेंसियां काम कर रही है और आप देखेंगे हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करोड़ रुपए की संपत्तियों को। ठीक है, समझिए। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र वर्मा जी और सुनील चौधरी जी। तो देखिए, ये कवासी लखमा से जुड़ी हम आपको खबर बता रहे थे। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अब गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने पूछताछ की है आज उनसे और उनके बेटे से, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद अब सियासी सरगर्मी जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ते नजर आ रही है। तो देखिए, वो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी ऑफिस ने, ईडी के कर्मचारियों ने, ईडी की पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़कर वहां न्यायालय में भी पेश करने के लिए, ईडी न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया गया। वहां हमारे संवाददाता सहयोगी बने हुए, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह के वहां माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार कांग्रेस का यही आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि सत्ता में होने का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ऐसे आरोप लगाकर ऐसे नेताओं को, भोले भाले नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े थे, सुरेंद्र वर्मा, वो भी लगातार यही आरोप लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो गलत है वो गलत है, भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है छत्तीसगढ़ में। और इसी बीच ये लड़ाई और तेज होते नजर आ रही है। हालांकि अब गिरफ्तारी की खबर सामने है, लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो लोग मिल रहे हैं और अब ये जो लिफ्ट है वो 5वें फ्लोर पर पहुंचने वाली है और 5वें फ्लोर में फिर ईडी के जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर कवासी लखमा को पेश किया जाएगा। उनके बेटे और उनके वकील पहले ही यहां पर अब पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से उनकी सभी का इंतजार है कि अब वो यहां पर पहुंचेंगे। कवासी लखमा जिस तरीके से यहाँ पर उनके पेश करने के बाद देख सकते हैं कि अब सुरक्षा की जो और व्यवस्था है अब वो यहाँ पर की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति उनके आसपास पहुँच न सके। इसकी कोशिश पुलिस प्रशासन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। कवासी लखमा जिन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार सहयोग के बाद भी उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया। देख सकते हैं कि यहाँ पर कवासी लखमा जो है अब वो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने सहयोग करने की बात की, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कवासी लखमा को यहाँ पर जेल में लाया गया और अब उन्हें ईडी के स्पेशल कोर्ट की ओर ले जाया जा रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। हालांकि दादी यहाँ पर पसीने से लथपथ नजर आ रहे हैं और उनके अब तक किसी से बातचीत जो है वो नहीं हो पाई है। बिल्कुल देखना होगा, बात करेंगे। गरीब आदमी को दबा रहे हैं, गरीब आदमी को मरवा रहे हैं लोग। दादी कहिए, दादी कहिए। बिल्कुल गिरफ्तारी दादी आपकी गिरफ्तारी हुई है आज। अब ईडी के स्पेशल कोर्ट पर जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के कर्मी जो है उन्हें सुरक्षा घेरे के बीच लेकर गए हैं। लगातार यहाँ पर दादी जो है वो कवासी लखमा वो यहाँ पर पसीने से लथपथ लगातार नजर आ रहे हैं और अब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। क्या देखना होगा कि क्या ईडी जो है अपने रिमांड की मांग करेगी या। साथ कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चलिए ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी देखिए, वो तस्वीरें हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई, हमारे सहयोगी संवाददाता वहां मौजूद हैं। लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे। उनको अभी वहां से पूछताछ के बाद ईडी के अब न्यायालय में पेश किया गया है। क्या कुछ हमारे सहयोगी ने बात करने की भी कोशिश की लेकिन वो पसीने से लथपथ नजर आए लखमा। उन्होंने साफ तौर पर कुछ कहा नहीं, उन्होंने सहयोग की कुछ बात कहते कहते शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे। किस तरह की सहयोग की बात कर रहे थे वो, सुरेंद्र जी? राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का दमनात्मक चरित्र है जिसका ये राजनीतिक तौर पे
ये विरोध नहीं कर पाते हैं, उनको इसी तरह षड्यंत्र में फंसाकर जो है कार्रवाई करवाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो एक आदिवासी नेता का मुंह बंद करवाने का, उनको कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस कठोर निंदा करती है। ईडी की कार्रवाई जो है दुर्भावनापूर्वक है। भारतीय जनता पार्टी की लिखी पटकथा पर अमल कर रहे हैं। अभी अवसर है स्थानीय निकाय चुनाव का, इसीलिए जो है बस्तर के कद्दावर नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है पूरी तरह दुर्भावनापूर्वक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से भाजपा के षड्यंत्रों से बाकी नेता रिहा हुए हैं, निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा न्यायालय से। और छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, वो पूरी तरह सुरेंद्र जी, आकस्मिक कार्रवाई थोड़ी है कि प्रशासन गई और उनको उठा के ले गई। पिछली बार भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, आज भी उनसे पूछताछ हुई है। इसको निराधार कह देना, इस पर सवाल उठा देना। राघवन जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। सामान्यतः जो जांच एजेंसियां जांच करती है 90 दिन का समय रहता है, उसके बाद में चालान प्रस्तुत होता है। 2 साल से जो है ईडी छत्तीसगढ़ में बनी हुई है इस प्रकरण में, तथाकथित शराब घोटाले को लेके। और अवसर देखिए, 2 साल से जो है ये इनको याद नहीं आया था, कार्रवाई करने की बात नहीं हुई थी। एक तय सीमा होनी चाहिए। ये बताएं कि कब इसका क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होगा, कब तक वे चालान पेश करेंगे। अभी फाइल खुली रखे हैं। और अगर ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है तो हमारा तो निवेदन है, 2011-12 में जो पहली बार शराब नीति चेंज की गई थी, 60% कंपनियों को जो 60% कमीशन जो है सप्लायर एजेंसियों को दी गई थी, वो दायरे से बाहर क्यों है? अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं उससे तो कई गुना ज्यादा जो है वो कमीशन बांटे गए रमन राज में। सुनील जी जवाब दीजिए इसका कि आरोप और जांच अभी क्यों? पिछले 2 साल से आप कहां थे? सुनील जी। लगातार कार्यवाही चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो है भारतीय जनता पार्टी। हमने मोदी की गारंटी जब चुनाव लड़ा अपना घोषणा पत्र में कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूर्व सरकार है, मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी रहे हैं, एक पूरे प्लान के तहत आबकारी विभाग जो है कवासी लखमा को दिया गया और उनको कहीं ना कहीं एक टूल किट की तरह उपयोग किया गया। और इस पूरे मामले में जो है आप देखेंगे कि उनसे भ्रष्टाचार करवाया गया, कि पता था इनको कुछ तो समझ आना नहीं है, जहां जहां हस्ताक्षर करवा लो। और ऐसे करके कांग्रेस जो है, हम शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस जो है, यहाँ की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनी और सोनिया जी और राहुल जी तक के यहाँ का पैसा पहुंचा है। ये वही बात सुन रही है। आप देखेंगे कि न्यायालय है, न्यायालय उसमें निर्णय देगा आगे जाकर के। अभी ये बड़ी बड़ी बात कांग्रेस के लोग करेंगे, लेकिन क्या भ्रष्टाचार को कवासी लखमा जी ने स्वीकार किया था कि इस बात को स्वीकार करेगा कोई कांग्रेसी? खुद उन्होंने कहा निकल करके, आपके चैनल में भी दिखाया गया था कि मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे जहाँ कहते थे मैं वहां दस्तखत कर देता था। भैया, जब आपने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया, आज दस्तावेज लेकर के नहीं पहुंचे, तो उसके बाद गिरफ्तारी होगी। और न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जरा न्याय व्यवस्था पे भरोसा करिए। न्यायालय के खिलाफ हर बार मत जाइए, हर बार आपातकाल लगाने की कोशिश मत करिए। देश में जनता ने आपको उस लायक अब छोड़ा नहीं देश के अंदर में कि न्यायालय निर्णय अगर आपके खिलाफ दे तो आपातकाल लगा दे। अब तो न्याय व्यवस्था भी मजबूती से काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाएं, जांच एजेंसियां सब मजबूती से काम कर रही है। इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कि आप कोई भी भ्रष्टाचारी होगा उसको छोड़ना नहीं है। अब एक कांग्रेसी कहानी बनाते फिरेंगे, लेकिन अब उनको डरना चाहिए जो इसके पीछे के मास्टरमाइंड थे। वहां तक के जो है जांच एजेंसियों की जो हाथ है वो उनके गिरबान तक पहुंचेगा, बहुत जल्द पहुंचेगा। और धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जा रही है। शराब घोटाले में आप देखेंगे कि यहाँ के पूर्व महापौर जी के भाई के खेत में खोद करके नकली होलोग्राम निकाला गया है, तो उसमें भी ये लोग इनकार कर देंगे क्या कि नहीं हुआ था करके? भाई हुआ है, पर्याप्त सबूत है। ईडी लगातार इन बातों को बता रही है और बाकी विषय में ईडी स्पष्ट करेगी। ईडी के प्रवक्ता के रूप में तो मैं नहीं बैठा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। लेकिन कांग्रेसी जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता का वो भ्रष्टाचार के समर्थक ज्यादा नजर आते हैं, भ्रष्टाचार के समर्थन में बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि देश की जनता है, प्रदेश की जनता है साहब। भ्रष्टाचार करोगे तो सबको दिखता है। अरे आपके यहाँ तो गोबर में, गौठान में, अरे आप जहां नहीं वहां भ्रष्टाचार कर दिए, रेत में भ्रष्टाचार कर दिए, जमीन में भ्रष्टाचार कर दिए, हर चीज में आपको भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार कर गए, लोगों के गाड़ी कमाई को लूट खाया, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे विषय को रोक करके रखा। जनता सब समझती है और जनता समझ गई। आज कवासी लखमा जी जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के टूल किट के रूप में इस्तेमाल किए गए व्यक्ति है। ये षड्यंत्र में फंस गए हैं और ये इनको बनाया मंत्री इसलिए गया था कि षड्यंत्र करके लूटा जाए, आबकारी विभाग से
जो है बड़ी ठीक है सुनील जी, कमाई की जाए। ठीक है। देखिए सुरेंद्र जी का बड़ा आरोप था, लेकिन सुरेंद्र जी मैं आखिरी सवाल, छोटी सी टिप्पणी आप इस पर करिएगा। देखिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ईडी ने जब पिछली बार पूछताछ की थी, 8 घंटे 9 घंटे वो पूछताछ चली थी, तो ईडी का ऐसा कहना था कि बार बार लखमा जो थे ये कह रहे थे कि वो अनपढ़ हैं, उनको कागजों पर क्या लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्स पर क्या कुछ लिखा गया है उनको बिल्कुल समझ नहीं आया, उन्होंने साइन कर दी उस पर। तो देखिए कुछ ना कुछ तो था उसमें, जिसको लेकर लखमा भी बैकफुट पर होते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना कि मुझे कुछ नहीं समझता, उस पर मैंने साइन कर दिया, जिसके बाद ये सारी चीजें सामने निकल कर आई। तो दाल में कुछ काला तो नजर आता है सुरेंद्र वर्मा जी? बिल्कुल नहीं राघवेंद्र जी, देखिए कवासी लखमा जी के बयान को मिसकोट किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की कुल पैतृक संपत्ति सहित अभी तक की संपत्ति 1 करोड़ हो, उसके ऊपर 2000 करोड़ का यदि आरोप लगाए, जिस प्रकार से साक्ष्य इनके खिलाफ गढ़े गए, 2 साल की समय सीमा इसीलिए लगाई गई, उसके कारण से उन्होंने ये कहा। और क्या कहेगा व्यक्ति कि यदि कुल पैतृक संपत्ति उनके पास में 1 करोड़ की है, कोई उनके द्वारा ना नकदी वहां पर जब्त किया गया, ना कोई बैंक खाते, ना कोई जमीन मकान नए खरीदने का प्रमाण है, उसके ऊपर 2-2000 करोड़ का यदि सरकार भावनापूर्वक षड्यंत्र रच के आरोप लगाए तो और क्या जवाब होगा? मूल बात जो है, ये टूलकिट ये कह रहे हैं ना, भाजपा का जो पाप है वो इनके जुबान पर आ रहा है। भाजपा आज पूरे देश में यही कर रही है, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाओ, केंद्रीय जांच एजेंसियों को काम पे लगाओ और षड्यंत्र रच के पटकथा लिखो और उस पटकथा पर जांच एजेंसियां अमल करे और नेताओं को डराओ धमकाओ, यही तो चल रहा है। और उसी के कारण देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 2 साल से तो ईडी जांच कर रही है, अभी कार्रवाई करने का क्या कारण है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर अभी पुलिस में भर्तियां हुई, ठेके पर रोजगार बेचे गए, यहाँ के युवाओं के अधिकार को बेचने के लिए पूना की एक कंपनी को हायर किया गया। ठीक है, इसी आरोप प्रत्यारोप के साथ आप दोनों को मैं रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील चौधरी जी आपका भी, सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी। तो देखिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले 4 से 5 घंटे उनसे पूछताछ हुई। हालांकि एक उनके लिए खुशी की खबर यह होगी कि उनकी बेटी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब लखमा को ईडी कार्यालय से ईडी के न्यायालय तक ले गया गया है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी वहां मौजूद है, लगातार वहां की हर कवरेज, हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब वहां न्यायालय की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। देखना होगा कि उस प्रक्रिया के बाद जब लखमा बाहर आते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, कांग्रेस की उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होती है। हालांकि कांग्रेस तो ये भ्रष्टाचार का आरोप जो है, कांग्रेस जो है वो सत्ता के अहंकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगाते आ रही है। पिछली पूछताछ के दौरान लखमा भी बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन न्यायालय जो है, न्यायपालिका जो है, उसकी कार्यप्रणाली सबूतों पर चलती है और सबूतों को आधार बनाकर न्यायालय अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, इस पूरे शराब घोटाले के मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। के बाहर ये कवासी लखमा अब पूछताछ खत्म हो गई है, बाहर निकल रहे हैं। देखते हैं कि ये बातें सामने आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक प्रयास किया जा रहा है, पुलिस कवासी लखमा से पूछने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं यहाँ से पुलिस इनको गिरफ्तार कर लिए है और कवासी लखमा को कोर्ट में जाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो लोग घेरे हुए हैं और कवासी लखमा कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। काफी झूमा झटके की स्थिति हो गई है क्योंकि पुलिस के जवान उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट ले जा रहे हैं। कोर्ट ले जाने की तैयारी है। ये दादी यहाँ मौजूद है, इतना परेशान कर रहा है। परेशान कर रही है। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। दादी क्या कहेंगे आप सहयोग के बारे में? लेकिन इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि सरकार उन पर जोर जबरदस्ती कर रही है, कहीं न कहीं उनसे डरी हुई है, इस तरह की बातें वे कह रहे हैं। हालांकि पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो मीडिया से उन्हें बात करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वे प्रयास कर रहे हैं, उनसे लगातार कोशिश की जा रही है कि मीडिया है। लेकिन एक चीज तय है कि पुलिस अब इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। देख सकते हैं भारत सरकार की ये गाड़ी है, दिल्ली के नंबर वाली ये गाड़ी है, टाटा टोयोटा है। इसमें बिठा कर ले जाया जा रहा है कवासी लखमा को। अब शायद कोर्ट के लिए ले जा रहे हैं। देख सकते हैं सीधे तस्वीर में कवासी लखमा अब यहाँ से सीधा कोर्ट ले जाया जा रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही है और इस तरह से ये बातें तय है कि अब कवासी लखमा
को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की जो टीम है कवासी लखमा को सीधा कोर्ट लेके जा रही है। ये बातें कही जा रही है। अब ये देख सकते हैं जो गाड़ी में रवाना हो चुके हैं। इस तरह से कवासी लखमा की जो गिरफ्तारी को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था वो पूरी हो चुकी है। कवासी लखमा को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ईडी के दफ्तर से उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी कोर्ट रवाना हो रही है, देखना होगा कि वो कोर्ट ले जाते हैं या कहीं और ले जाते हैं, लेकिन यहाँ से ईडी के दफ्तर से कवासी लखमा को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।